हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बारी फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडीज से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे थे, जो कि DU बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले थे। क्योंकि जो साइंस का टॉपिक होता है, जो साइंस से क्वेश्चन आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उन्हें डिस्कस करना। क्योंकि ऑलमोस्ट 25% जो वेटेज होता है वो साइंस का होता है। तो इसीलिए हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करे थे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कवर करने के लिए, क्योंकि वहाँ से हमेशा रिपीटेडली एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है DU बीएड के एग्जाम में। तो सिमिलरली आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बन सकते हैं, चारों सब्जेक्ट से, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, तो इन सभी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कवर करना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पुट ऑन होते हैं। एंड ये मैं अपने प्रीवियस 5 ईयर के जो एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जितना ही मैंने क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करा है, उन सबको देखने के बाद मैं आप सभी को ये सारे टॉपिक्स बताऊंगा कि कौन कितना इंपॉर्टेंट है एंड किसको किस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एंड बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। और जितने भी टॉपिक्स मैं बताऊंगा उन सभी को आप नोट डाउन करके एक कॉपी में लिख लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर इसके ऊपर प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फाइनली वीडियो को करते हैं शुरू। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी प्रकार से दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ DU बीएड प्लस जामिया बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी देखने को मिलती रहती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी के साथ। तो जियोग्राफी का जो फर्स्ट एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हिमालय पर्वत का विकास और इससे जुड़े सिद्धांत। हिमालय पर्वत एक बहुत ही वाइड टॉपिक है। इसके जितने भी सिद्धांत है, लाइक कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, इसके साथ कौन कौन से और सिद्धांत है, किन किन लोगों ने क्या सिद्धांत दिए हैं, उनके नाम वो याद रखना, प्लस हिमालय कैसा पर्वत है, कितने भागों में बटा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हिमालय पर्वत के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे भारत का हिमालय एक सरताज है, तो सरताज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हिमालय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसे कवर कीजिएगा। नेक्स्ट आपका भारत का आकार और स्थिति। देखिए, भारत का आकार और स्थिति भी बहुत मैटर करती है, स्पेशली जब जामिया एंट्रेंस होता है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, क्योंकि इसी टॉपिक से एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जामिया के एंट्रेंस में। तो अगर आप जामिया के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं या DU बीएड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको 9th क्लास की NCERT में आराम से देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर ही है। तो भारत की आकार और स्थिति के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसके अलावा फिर है भारत की नदियाँ व पठार। भारत की नदियाँ व पठार के बारे में भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, बट यस, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको स्पेशली दो तीन नदियों के बारे में स्पेशली पढ़ना है। एक तो गंगा, यमुना, ठीक है, कहाँ से आती है, कैसे, कहाँ पे अप जाती है, कहाँ पे डाउन जाती है, मैदानी क्षेत्र में कब आती है, पठारी क्षेत्र से कब नीचे उतरती है। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। इसके अलावा फिर आपकी नर्मदा हो गई, और नीचे की जो गोदावरी हो गई है और महानदी हो गई, ये किन किन जगहों से निकलती है, कहाँ पे ये डैम बनाती हैं, प्लस इनके ऊपर जो बांध बने हुए हैं वो कौन कौन से है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको आराम से 9th क्लास के NCERT में मिल जाएगा एक चैप्टर, जहाँ से आपका भारत की नदियाँ, उनके ऊपर बने गए डैम या फिर जितने भी बांध बनाए गए हैं, वो सारे आपको वहाँ से मिल जाएंगे, तो वो जरूर देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है फिर आपका मिट्टी के प्रकार एवं उनकी विशेषता। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कह रहा हूँ, टॉपिक, क्योंकि यहाँ से आपके जामिया बीएड में, IPU बीएड में और DU बीएड में स्पेशली बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखिए, मिट्टी के प्रकार तो इम्पोर्टेंट है ही, कितनी प्रकार की मिट्टियाँ होती है, प्लस उनकी जो विशेषताएं होती है कि किस मिट्टी में क्या पाया जाता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक लास्ट जो 2021 का पेपर था DU बीएड का, उसमें आया था थोरियम कहाँ पाया जाता है।
तो सॉरी थोरियम कह रहा हूँ, शायद मोननजाइट, हाँ यस, थोरियम ही कहाँ पाया जाता है, तो मोननजाइट रेत में पाया जाता है। तो इस तरह से ये आपको मिट्टी के प्रकार एवं उनकी विशेषता के अंदर ही ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको देखने को। तो मिट्टी के प्रकार एवं उनकी विशेषता जरूर पढ़िएगा और उनको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 5th टॉपिक, वन के प्रकार और उनकी विशेषता। तो भारत में एटलीस्ट आई थिंक 7 या 5 प्रकार के वन होते हैं। तो उन सभी प्रकार के वनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार के वन में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, कितनी वहाँ पे बारिश होती है सेंटीमीटर में, एंड उनकी क्या क्या अदर्स विशेषताएं होती है। तो इस प्रकार वन के बारे में भी आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसे भी आप अच्छे से 9th क्लास की एनसीईआरटी की जो जियोग्राफी वाली है उससे आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 6th, भारत की जलवायु और उसको प्रभावित करने वाले कारक। ये एग्जैक्टली एक क्वेश्चन ही बन जाता है आपके लिए कि भारत की जलवायु कैसी है और उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। इसमें और भी कई चीज़ें हैं, लाइक आपको क्वार मिलेगा, क्या क्वार की उमस कहते हैं समथिंग, वो चीज़ पढ़ने को मिलेगी। इसी के साथ आपको वो कहते हैं एलिनीनो के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो ये भी एक चैप्टर है 9th क्लास के एनसीईआरटी में ज्योग्राफी में, तो वहाँ भी आपको बहुत चीज़ें नई नई जानकारी मिलेगी। तो आप जरूर से जरूर उस चैप्टर को भी पढ़िएगा। प्लस भारत की जलवायु को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वहाँ पे ऑप्शंस में इतने ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कि उसमें से 3 तो सही होंगे, बट एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि गलत होगा, एंड आप उसी एक क्वेश्चन के उस एक ऑप्शन के वजह से आप पूरा सवाल गलत कर सकते हैं। तो इसीलिए इसके जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरी जलवायु को समझने में। तो आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय उद्यान एवं संबंधित जीव जंतु, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जामिया में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एंड DU BEd में भी लास्ट टू लास्ट ईयर हमने एक क्वेश्चन देखा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप जरूर से जरूर कुछ इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, उनको लिस्टेड कर लीजिएगा और उनके ऊपर अपनी अच्छी कमांड बना लीजिएगा कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है एंड इसकी क्या विशेषता है। लाइक किबुल लामजाओ एक मणिपुर या फिर उधर नॉर्थ ईस्ट साइड में एक नेशनल पार्क है जो कि एक इकलौता नेशनल पार्क है जो तैरता है। इसी प्रकार सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे न्यूएस्ट कौन सा है। तो इस तरह से ये भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये नेशनल पार्क वाला टॉपिक भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है DU BEd और जामिया BEd दोनों एंट्रेंस के एग्जाम से के लिहाज से, ठीक है। आप इसे अच्छे से कवर करिएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय अनुसंधान केंद्र, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जामिया में, एंड जामिया में ही मैं कहूँगा क्योंकि शायद DU BEd में इतना डीपली नहीं जाते हैं। तो भारतीय अनुसंधान केंद्र आप जामिया के लिहाज से अपना पढ़ सकते हैं, बाकी DU BEd में उतना नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं पढ़ना है, आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। शायद एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था लास्ट टू लास्ट ईयर में, लाइक वन पर्यावरण केंद्र संधान कहाँ पे है, शायद ऐसे ही, तो वो देहरादून उसका आंसर था। तो इसीलिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं ना भारतीय अनुसंधान केंद्र, वो आपको पता होने चाहिए। लाइक चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कटक में है। तो इसी तरह से कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है इसमें भी। इसके अलावा फिर 9th है आपका पर्यावरण से संबंधित आंदोलन। तो जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितने भी मूवमेंट हुए हैं एनवायरनमेंट को लेकर, तो उन मूवमेंट के बारे में भी आपको याद होना चाहिए कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसका क्या मोटिव था, देन उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई। लाइक आपका चिपको आंदोलन हुआ, नर्मदा आंदोलन हुआ, या फिर और भी कई आंदोलन हुए हैं। तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि किसने शुरू किया, किसकी भागीदारी थी इसमें, एंड इसका मोटिव क्या था, ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, कब स्टार्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका 10th टॉपिक कृषि के प्रकार और इसकी सिंचाई। तो भारत में कई प्रकार की कृषि होती है, तो उसको भी आप डिवाइड करके पढ़ सकते हैं कि कृषि के कितने प्रकार होते हैं, प्लस
किस किस प्रकार से वो की जाती है, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती है, एंड किस प्रकार से उसकी देखरेख की जाती है, किस प्रकार की मिट्टी पे कैसी कृषि की जाती है, क्या क्या उगाया जाता है, और कहाँ पे किस राज्य में किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको कृषि के बारे में पता होनी चाहिए। प्लस सिंचाई की किस किस प्रकार से सिंचाई की जाती है उस कृषि की। लाइक आप माउंटेनिंग एरिया में कृषि देखें तो वो डिफरेंट होगी, समतल एरिया में डिफरेंट होगी, फिर यहाँ नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे वहाँ डिफरेंट होगी, साउथ में चले जाएंगे वहाँ डिफरेंस होगी। तो इस तरह से आपको कृषि के प्रकार के बारे में भी जानना है। फिर है नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हरित क्रांति, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हरित क्रांति में आपको ये पढ़ना है कि इसका जनक कौन था, हरित क्रांति को शुरू किसने किया, क्या मोटिव रहा था इसका, और फिर इसमें कब शुरू हुआ और क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हरित क्रांति में भी पढ़ लेनी है। इसके अलावा अक्षांश और देशांतर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, ये एक वाइड टॉपिक है जिस पे आपको अच्छे से कमांड बनानी है ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आए वो आप अच्छे से टैकल कर पाए। क्योंकि लास्ट ईयर जो 2021 का पेपर हुआ है उसमें DU BEd का जो उसमें पेपर हुआ है तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया था कि लाइक वहाँ पे कुछ डिग्री दे रखी थी अक्षांश से देशांतर की, और 12 पार्ट्स में उसे डिवाइड करना था, तो कितने कितने डिग्री पर्टिकुलर पार्ट के लिए डिवाइड होती, तो वो हम वहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आया था। इसी प्रकार फिर जामिया BEd एंट्रेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था कि भारत का टोटली देशांतरीय विस्तार कितना है, या फिर जो आपकी मानक रेखा होती है वो कहाँ से गुजरती है। तो ये वाली चीज़ें भी आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, आई होप आपको ये ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे कि आपको क्या कहाँ से कैसे पढ़ना है। एंड मेक श्योर कि आप इन सभी टॉपिक को लिख लें अपनी कॉपी में ताकि आप भूलें ना आगे के लिए और आपको अच्छे से ये याद रहे। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, देन इसी तरह फिर आपके पॉलिटिकल साइंस के होंगे। तो इस तरह से आप ये सारे टॉपिक को करते चलिए कवर। बाकी मैं आपको जो भी होगा, जैसा ही मटेरियल होगा मैं आपको प्रोवाइड करता चलूँगा, जितना भी मेरे पास होगा, जितना भी मैं आपको बता सकूँगा, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपकी इस आपके एग्ज़ाम में। बाकी आप पढ़ते रहिए, डू योर हार्ड वर्क विद योर कंसिडरेशन। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।